गीता के दो बेटे थे, रवि और सूरज। 2 साल पहले सूरज की शादी पूजा से हुई थी। बहू कितनी संस्कारी है, हर समय घूंघट में रहती है, गीता अक्सर गर्व से कहा करती थी। अब दूसरे बेटे रवि की शादी एक बहुत ही मॉडर्न लड़की निशा से हुई। नई बहू जब घर आई तो घूंघट में आई। सबकी नजरों में वही आदर्श बहू की छवि थी। लेकिन अपने कमरे में जाते ही निशा बड़बड़ाने लगी, जैसे सारी औपचारिकता दरवाजे के बाहर ही छोड़ आई हो। मैं इतनी भारी साड़ी में तो घुट जाऊंगी, अभी कपड़े बदलती हूँ। अगले दिन मोहल्ले की औरतें नई बहू को देखने आईं। निशा उस समय साधारण लेकिन मॉडर्न कपड़ों में थी और आत्मविश्वास से सबके बीच बैठी थी। कोई बोली, ये कैसी बहू है? गीता जी ने तो बिल्कुल अलग बहू ला दी। दूसरी ने कहा, आजकल की बहुएं तो बिल्कुल बदल गई हैं। गीता जी ने तो बहुत अलग बहू लाई है। ये बातें सुनकर गीता का मन खिन्न हो गया। वो कुछ पल चुप रही, जैसे सब बातों को भीतर ही दबा रही हो। गीता को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगा। उसने निशा को समझाते हुए कहा, थोड़ा पूजा से भी सीखो, घर की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। उधर पूजा के मन में धीरे धीरे निशा के लिए ईर्ष्या पैदा होने लगी। निशा की पढ़ाई लिखाई और आत्मविश्वास उसे खटकने लगा। एक दिन गीता ने घर में दावत रखने का फैसला किया। उसने निशा से कहा, आज का खाना तुम ही संभालो, रिश्तेदार आने वाले हैं और ध्यान रखना सबको अच्छा खाना मिलना चाहिए, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। निशा शांत स्वर में बोली, ठीक है माँ जी, मैं अभी शुरू करती हूँ। निशा साड़ी पहनकर रसोई में खाना बनाना शुरू कर देती है। निशा ने एक टेबल पर लैपटॉप सामने रखा था। वो हर डिश की रेसिपी देखकर सामान इकट्ठा कर रही थी और उसी के अनुसार बना रही थी। इतने में गीता चुपचाप रसोई में आई। उनकी नजर जैसे ही मेज पर रखे लैपटॉप पर पड़ी, वो हल्का सा चौंक गई। वो कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर धीरे धीरे पास आकर देखने लगी कि निशा सच में खाना बनाते हुए भी स्क्रीन देख रही है। गीता ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, हे भगवान, ये तो लैपटॉप देखकर खाना बना रही है, कहीं इज्जत ना खराब कर दे। बिना देखे एक मसाला तक नहीं डाल सकती क्या? हमारे समय में तो ना किताब थी ना ये मशीन, फिर भी हाथ का स्वाद ऐसा होता था कि लोग याद रखते थे। सास के जाने के बाद निशा रोते रोते खाना बनाना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद भी वो खुद को संभालती है और पूरे मन से खाना तैयार करती है। कुछ ही समय में उसने कई प्रकार के स्वादिष्ट पकवान बना लिए थे। कुछ देर बाद पूजा रसोई में निशा के पास जाती है। निशा, क्या तुम सबके लिए चाय बना दोगी? निशा चाय लेकर हॉल में जाती है और उसी समय पूजा रसोई में अपना काम शुरू कर देती है। वो चुपके से किचन में गई और सभी सब्जियों में नमक और मिर्च ज्यादा डाल दी। फिर अपने कमरे में जाकर मन ही मन खुश होकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद गीता किचन में आई और बोली, बहू, ला मैं खाना चख कर देख लूं, मैं भी तो देखूं कैसा खाना बनाया है तुमने। जैसे ही उसने सब्जी चखी, उसका चेहरा सिकुड़ गया, मुंह में तीखी जलन फैल गई। वो तुरंत गुस्से में बोली। उसने निशा को खूब डांटा। निशा रोने लगी, लेकिन उसने खुद को संभाला क्योंकि मेहमान आने वाले थे। उसने अपने आंसू पोंछे, सांस को स्थिर किया और तुरंत लैपटॉप में सर्च किया, अगर सब्जी में नमक ज्यादा हो जाए तो क्या करें। जुगाड़ लगाकर निशा ने सारा खाना ठीक कर दिया। खाना पीना शुरू हो चुका था। मेहमान मजे से खाना खा रहे थे। गांव की औरतें एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगीं और धीरे धीरे तारीफ करने लगीं कि खाना तो सच में बहुत स्वादिष्ट था। धीरे धीरे पूजा रोज कुछ ना कुछ गड़बड़ करने लगी। कभी चाय में चीनी ज्यादा, कभी सब्जी में नमक।
गीता ने कई बार पूजा को ऐसा करते देखा, लेकिन गुस्से में वो निशा को ही डांटती रही। एक दिन अचानक गीता के सीने में तेज दर्द। उस समय घर में सिर्फ पूजा और निशा थी। निशा अपने कमरे में जाकर तुरंत डॉक्टर को फोन करती है। हेलो डॉक्टर साहब, मेरी मम्मी की हालत बहुत खराब है। उनके सीने में तेज दर्द हो रहा है। अगर देर हुई तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। मैं अभी नहीं आ सकता, थोड़ा व्यस्त हूँ। आप उन्हें तुरंत अस्पताल ले आइए, मैं वहीं देखता हूँ। मैं क्या करूं? मम्मी जी को डॉक्टर के पास कैसे लेकर जाऊं? रवि भी घर पर नहीं है। निशा गार्डन में रवि की बाइक देखती है और सोचती है, अरे, मैं तो कॉलेज में बाइक चैंपियन थी। क्यों ना मैं बाइक से ही मम्मी जी को अस्पताल ले जाऊं? मम्मी जी, चलिए उठिए मेरे साथ। मैं आपको अभी अस्पताल लेकर चलती हूँ। निशा गीता को संभालकर बाइक पर बैठाती है और तेजी से अस्पताल पहुंचाती है। अच्छा हुआ कि तुम इन्हें समय पर अस्पताल ले आईं, वरना इनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो सकती थी। गीता की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगती है और उसे अस्पताल से डिस्चार्ज मिल जाता है। निशा अपनी सास को अस्पताल से घर लेकर आती है। निशा अपनी सास की बहुत सेवा करती है। उनके पैर दबाना, समय पर दवा देना और हर छोटी बड़ी बात का पूरा ध्यान रखना। पर दूसरी ओर पूजा को अपनी सास की देखभाल करनी बहुत भारी लगने लगी थी, इसलिए वो कोई बहाना बनाकर अपने मायके चली जाती है। बिस्तर पर लेटी लेटी जब गीता को अकेलापन महसूस होता तो निशा अपने स्मार्टफोन से उन्हें भजन और कहानियां सुनाकर उनका मन बहलाती। वो ऑनलाइन शॉपिंग करके घर बैठे ही दूध, फल और सब्जियां मंगवा देती। निशा अपनी सास को अस्पताल रेगुलर चेकअप्स के लिए भी लेकर जाती है। इस वजह से रवि और सूरज को भी अपने काम से छुट्टी नहीं लेनी पड़ती थी। अब गीता को अपनी आधुनिक बहू की असली अहमियत समझ में आने लगी। एक दिन गीता ने भावुक होकर कहा, निशा बेटी, तुमने मेरी जान बचाई है। मैंने तुम्हें इतना डांटा, फिर भी तुमने मेरी इतनी सेवा की। मैं हमेशा पूजा की तारीफ करती रहती थी, लेकिन वो तो मुसीबत में मुझे छोड़कर चली गई। तुमने तो सगी बेटी की तरह मेरा ख्याल रखा है। निशा ने प्यार से कहा, मेरी माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी, इसलिए मैं आपको ही अपनी माँ मानती हूँ। ये सुनकर गीता की आंखों में आंसू आ गए। बेटी, तुमने मेरी आंखें खोल दी। सिर्फ घूंघट रखने से कोई संस्कारी नहीं बनता। असली संस्कार अच्छे गुणों से होते हैं। अगर तुम आधुनिक नहीं होती तो आज मेरी जान भी नहीं बचती। अब गीता का नजरिया बदल चुका था। कुछ दिनों बाद जब पूजा मायके से वापस आई तो उसने फिर वही लापरवाही दिखाई। इस बार गीता ने उसे सख्ती से डांटते हुए कहा, खबरदार, अगर दोबारा ऐसा किया तो। निशा ने मेरी आंखें खोल दी हैं। इतने दिनों तक उसने मेरी इतनी अच्छी देखभाल की, स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाया। बेहतर होगा कि तुम भी अच्छा बनने की कोशिश करो। किसी को नीचे गिराकर कोई कभी ऊपर नहीं उठ सकता।